Good morning, students. Let's continue with the chapter The 100 Dresses, Part 2. First, we will see the introduction. In continuation of the previous lesson, the 100 Dresses Part 2 reveals why Wanda Petronsky had not been coming to school. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया था, जिसमें वांडा जो है उसने बहुत खूबसूरत ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था, लेकिन वांडा स्कूल नहीं आ रही थी और इसका कारण किसी को भी पता नहीं था. The Petronsky family decided to move to a big city where no one would care about their unfamiliar name. पैट्रॉन्स की फैमिली जो थी उस जगह को छोड़कर एक बड़े शहर की ओर चली गई थी, एक ऐसी जगह जहां पर उनके इन बड़े नामों का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा. ऑन हियरिंग द नोट, मैडी एंड पैगी गॉट anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. मैगी और पैडी को जब इस बात का पता चला कि वांडा की फैमिली यहाँ से जा चुकी है, तो उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं बहुत होने लगा, क्योंकि उन्हें उनकी गलतियां सुधारने का कोई मौका नहीं मिल रहा था. Both the girls were relieved only on learning that Wanda liked them. जो भी घटनाएं हुई उससे उन दोनों लड़कियां इस नतीजे पर पहुंची कि वांडा जो है उन्हें बहुत पसंद करती थी, एंड हैड डेडिकेटेड वन ऑफ द 100 ड्रेसेस ड्राइंग टू ईच वन ऑफ देम. और उसने जो भी ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी वो ड्रेसेस जो थी सारी की सारी उन्हीं लोगों के लिए थी, मैगी और पैडी के लिए. मिस मैसन रीड्स वांडास फादर लेटर. अब कैसे पता चला कि पेट्रोन्स की फैमिली यहाँ से जा चुकी है? द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम. पूरी क्लास इकट्ठा हुई थी और अचानक प्रिंसिपल के रूम से एक नोटिस आता है. मिस मैसन रीड इट एंड क्लैप्ड हर हैंड. मिस मैसन इस नोटिस को पढ़ती हैं और ताली बजाती हैं. शी अनाउंस दैट शी हैड अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर. शी वुड रीड दैट बिफोर द क्लास. उन्हें इस बात की खुशी होती क्योंकि वो बहुत समय से वांडा के बारे में जानना चाह रही थी. रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, जब भी वांडा नहीं आई, तो जब एक लेटर उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई कि वांडा के पिताजी ने उन्हें एक लेटर लिखा है और वो उस लेटर को पूरी क्लास के सामने उन्होंने पढ़ना शुरू किया. लेटर रीड आउट. लेटर पढ़ने की शुरुआत की गई. मिस मैसन गॉट रेडी टू रीड द लेटर. ऑल द स्टूडेंट ऑल्सो गॉट रेडी टू लिसन. मिस मैसन लेटर पढ़ने के लिए तैयार थी और उतने ही उत्सुक क्लास के बच्चे थे उसको सुनने के लिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वांडा यहाँ से चली गई. वांडा's फादर रोट इन द लेटर. वांडा के पिता ने पत्र में लिखा था. ही रोट दैट वांडा एंड जैक वॉन्ट कम टू द स्कूल एनी मोर. उन्होंने लिखा था वांडा और उसका भाई जैक जो है अब स्कूल नहीं आएंगे. दे वर मूविंग अवे टू अ बिग सिटी. वो यहाँ से एक बड़े शहर की ओर जा रहे हैं. नो मोर सिली जोक्स, नो मोर फनी नेम्स. ऐसी जगह जहां पर उनके ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, उनके नाम लोगों को फनी नहीं लगेंगे, इसलिए ये जगह हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं. रिएक्शन ऑफ द लेटर. देर वॉज अ डीप साइलेंस. इस लेटर को सुनने के बाद पूरी क्लास में एक बहुत सन्नाटा, बहुत गहरा सन्नाटा छा गया. मिस मैसन अंडरस्टूड. मिस मैसन को सारा मैटर अब समझ में आया. शी टोल्ड दैट नो वन विल हर्ट एनीवन्स फीलिंग. उन्होंने कहा था कि कोई भी कभी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा, भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इट वॉज बिकॉज हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग. अगर किसी का नाम बड़ा या छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मजाक उड़ाने का विषय कभी भी नहीं होना चाहिए. वॉट हैड हैपेंड वॉज बैड. कितना बुरा, क्या हो गया वांडा के साथ इतना बुरा. शी आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट दैट. उन्होंने अपने क्लास के बच्चों से बोला तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कितना क्या बुरा करा तुमने वांडा के साथ कि वो यहाँ से चली गई. मैडीज रिएक्शन एट पर्सनल लेवल. मैडी कुड नॉट पुट हर माइंड टू वर्क इवन इन द फर्स्ट पीरियड. जब ये सारी घटना हो गई तो मैडी चाह कर भी फर्स्ट पीरियड में अपना दिमाग पढ़ाई की और बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी. इट वॉज ट्रू दैट शी नेवर एंजॉयड पैगीज आस्किंग वांडा अबाउट 100 ड्रेसेस. वो इस बात को स्वीकार करती थी कि उसने इस चीज को कभी भी एंजॉय नहीं किया, उसने कभी भी इस चीज का आनंद नहीं लिया कि जब भी पैगी वांडा से उसके ड्रेसेस और शूज के बारे में पूछती थी तो ये उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता था. शी हेड सेड नथिंग. लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस चीज का विरोध नहीं किया. उसने कभी भी पैगी से कुछ नहीं कहा क्योंकि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो किसी भी कीमत में पैगी को खोना नहीं चाहती थी. शी स्टूड साइलेंटली. वो चुपचाप खड़ी रहती थी. बट दैट वॉज ऑल्सो बैड. लेकिन ये बहुत बुरा था. शी वॉज अ कॉवर्ड. वो शायद एक डरपोक, भयभीत किस्म की, भीरू किस्म की लड़की थी. पैगी नेवर थॉट दैट दे
वर मीन, लेकिन पैगी ने भी कभी नहीं सोचा कि वो कितने मीन हो गए थे, वो कितने स्वार्थी हो गए थे कि उन्होंने अपने स्वार्थ, अपने मजाक उड़ाने के शौक को पूरा करने के लिए एक अच्छी स्टूडेंट जो थी उनकी क्लास से, उनके शहर से जा चुकी थी. मैडीज डिसीजन. मैडी वॉन्डर्ड इफ शी कुड डू समथिंग. मैडी को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि शायद वो अब कुछ कर सके, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वांडा यहाँ से जा चुकी थी. शी विश्ड शी कुड टेल वांडा दैट शी हैडंट मीन टू इंसल्ट हर. वो बार बार उसके मन में यही इच्छा आ रही थी कि कहीं से बस वांडा उसे दिख जाए और वो वांडा को इस बात को समझा पाए कि उसका अपमान करना, उसका इंसल्ट करने का इंटेंशन, इरादा कभी भी मैडी का नहीं था. शी लुक्ड एट पैगी. उसने पैगी की तरफ देखा था. मैडी डिसाइडेड टू डू समथिंग. मैडी ने कहीं ना कहीं दिमाग में इस बात का निर्णय ले लिया था कि वो इस मैटर को लेकर कुछ न कुछ जरूर करेगी. शी वुड फाइंड आउट वांडा पेट्रोन्स्की. उसने सोचा कि मैं वांडा को ढूंढ निकालूंगी. शी एंड पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स. दे वुड टेल वांडा दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोगिन्स हाइट जाएंगी, वहां जाकर वांडा से मिलेंगी और वांडा को बताएंगी कि तुमने इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई थी कि तुम वो कॉम्पिटिशन जो है जीत गई हो. पैगीज माइंड अबाउट वांडा. हमने मैडी का रिएक्शन पढ़ा कि मैडी के दिमाग में क्या चल रहा था. आप देखेंगे कि पैगीज किस तरीके से वांडा के बारे में सोच रही थी. द स्कूल वॉज ओवर. स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी. इन द आफ्टरनून पैगी टोल्ड मैडी कैजुअली टू गो टू वांडाज हाउस. उन्होंने डिसाइड किया कि चलो छुट्टी के बाद हम वांडा के घर जाएंगे. पैगी टोल्ड मैडी दैट शी नेवर कॉल्ड हर अ फॉरेनर. पैगी ने बोला कि मैंने उससे आज तक कभी फॉरेनर नहीं किया. शी नेवर थॉट दैट वांडा कुड सेंस बीइंग मेड फन ऑफ. मैंने कभी नहीं सोचा कि वांडा हमारे मजाक को इस तरीके से लेगी. शी थॉट दैट वांडा वाज टू डम. उसे हमेशा लगता था कि वांडा जो है एक डम लड़की की तरह है, एक गूंगी लड़की जिसके मुंह में जुबान ही नहीं है. इसने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था कि वांडा इस तरीके का डिसीजन लेगी कि वो इस शहर को छोड़कर ही चली जाएगी. क्योंकि वो स्कूल में बहुत खामोश रहती थी, अपनी क्लास में सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठती थी. जब भी उससे ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था तो वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. शू के पेयर पूछे जाते थे तो वो हमेशा बताती थी कि उसके पास 60 पेयर ऑफ शूज हैं. उसने कभी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर इन चीजों को कितना फील किया, इस बात को साबित करने के लिए ये बात इससे और हमें क्लियर हो रही है कि वो यहाँ से चली गई. Maddie's mind about Wanda. Maddie said nothing. मैडी ने कुछ नहीं कहा. शी होप दैट दे वुड फाइंड वांडा. क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था कि हम वांडा को ढूंढ लेंगे. शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी. और वो उसको ढूंढने के बाद उन्हें सॉरी कहना चाहती थी. शी वुड टेल हर नॉट टू मूव अवे टू अनदर प्लेस. और उन्होंने ये भी सोच लिया कि हम जाकर उसे कहेंगे कि भाई तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ, हम तुम्हारी फ्रेंड है और हमें तुम्हारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. अब वांडाज हाउस रिच. उन्होंने डिसाइड किया पैगी और मैडी ने कि वो वांडा के घर जाएंगी. एट लास्ट पैगी एंड मैडी रीच्ड वांडाज हाउस इन द हाइट्स. पैगी और मैडी ने डिसाइड किया था तो वो बोगिन साइड चली गई. वो निचला बस्ती वाला इलाका जहां पर गरीब लोग रहा करते थे, दोनों वहां पर पहुंची. द हाउस लुक्ड शेबी बट क्लीन. हाउस टूटा फूटा था लेकिन फिर भी साफ सुथरा नजर आ रहा था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस. और वहां उसको एकदम कुछ ऐसा याद आया कि वांडा ने किस तरीके की एक ड्रेस की उसको याद आ गई. देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ देयर. वहां पर कहीं जीवन के संकेत नजर नहीं आ रहे थे. कोई भी रहवासी वहां पर, कोई भी घर का परिवार का सदस्य वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था. पैगी नॉक्ड ऑन द डोर. पैगी ने दरवाजा बजाया बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स. लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. द पेट्रोन्स्कीज हैड गॉन. पेट्रोन्स्की वहां से जा चुके थे. वांडा की फैमिली ने उस जगह को छोड़ दिया था. हाउ कुड दे रिग्रेट. अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस गलती का पश्चाताप किस तरीके से करें. क्योंकि वो बहुत दुखी थी वांडा के जाने से. कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट हो रहा था कि उन्होंने वांडा के साथ कितना गलत कर दिया. पैगीज थॉट अबाउट वांडा. पैगीज टोल्ड मैडी दैट दे कुडंट डू एनीथिंग देन. अब उन्हें लगा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो यहाँ से चली गई है. व्हेन शी आस्क्ड वांडा अबाउट हर ड्रेस शी हैड बीन गेटिंग गुड आइडियाज अबाउट हर ड्राइंग. अब उन्हें भी याद आया कि जब भी वो वांडा से उसकी ड्रेस के बारे में पूछा करते थे तो वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिया करती थी, जो कि निश्चित रूप से उसकी इस ड्राइंग के कारण ही उसके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आते थे. शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट विदाउट दैट. अगर हम उससे नहीं पूछते, अगर उसकी ड्रेसेस ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती तो वो शायद ये कॉन्टेस्ट कभी नहीं
जीत पाती। मैडी एट नाइट, अब मैडी के दिमाग में रात को क्या ख्याल आया? मैडी थॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ पैगी, मैगी के दिमाग में जो था आइडिया आया कुछ पैगी के विचारों को लेकर, दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, उस रात वो बिल्कुल नहीं सो सकी। शी थॉट ऑफ वांडा, वो पूरी रात वांडा के बारे में सोचती रही, हर ड्रेस एंड हर हाउस, उसके घर के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में। शी थॉट एंड थॉट, वो रात भर सोचती रही, सोचती ही रही। एट लास्ट शी रिच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और अंत में वो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। शी डिसाइडेड टू से समथिंग इफ एनीवन मेड फन ऑफ द अदर बिफोर हर, अब उसने निश्चित कर लिया कि अगर उसके सामने कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो वो ऐसा कतई सहन नहीं करेगी। शी कुड लॉस पैगीज फ्रेंडशिप फॉर दैट, भले ही उसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप भी क्यों ना खोना पड़े। शी वुड नेवर मेक एनी बॉडी अनहैप्पी, लेकिन अब वो अपनी वजह से कभी किसी को दुखी होने नहीं देगी। इट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।